और 3 दोस्तों का ग्रुप इस दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप होता है। 3 दोस्तों के ग्रुप में ऐसा होता है कि एक होता है जो मजाक उड़ाता है, दूसरा होता है जिसका मजाक उड़ता है, और तीसरा होता है जो इन सबके मजे लेता है। हिंदुस्तान में 91 के बाद जिस लड़के ने मूवी देखी उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि भैया शादी मतलब सुहागरात, शादी मतलब जिम्मेदारी। जान चली जाएगी जब तुम्हारी बीवी ब्यूटी पार्लर जाएगी, तब तुम्हारा किडनी बिक जाएगा। और तुम ही गए थे 100 लोग लेके उसको घर से बुलाने के लिए, घोड़े पे बैठ के गए थे। जब तुम्हारी औकात नहीं तो स्प्लेंडर पे बैठ के चले आते। लड़कियों की भी उसमें कोई गलती नहीं, बारात लेके जा रहे घोड़े पे बैठे, सोचती कि मैं घोड़े पे बैठे तो तू राजा वाजा होगा। तलवार लगाए, पगड़ी बांधे, 100 लोग पीछे खड़े, 20 लोग डांस कर रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, उसमें जो बुड्ढे हैं मुस्कुरा रहे किनारे खड़े होके गए। बेटा अब पता चलेगा तुमको। बैल कहीं का रात में टाइम से सूझ जाया करो, ओकरा बोल रात में ना बतियाए, करियर डूब जाएगा तुम्हारा। दलिदरन को कहाँ से मिल जाती है सब बतियाने के लिए, बताइए। एगो रहता है तनी ठीक ठाक पर्सनालिटी ठीक ठाक में रहे, सीबीएसई टाइप का दिखे, तू बतियाता है तो समझ में आता है। जो पलटकर अपने ही माँ बाप को फोन करने में 10 बार सोचते हैं। अगर आपको वो वैक्सीनेशन न कराते, टिटनेस वगैरह के टीके न लगाते तो आप चल जाते। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करने में हो सकता है उनका भी स्वार्थ हो, पर जितना भी उन्होंने करा है, क्या तुम उतने का भी ऋण अभी तक चुका पाए हो? बात बस इतनी सी है कि जब तक माँ बाप से स्वार्थ पूरा हो रहा था तो जाके माँ का आंचल पकड़ के झूलते रहते थे कि माँ आज मेरे लिए ये बना दे वो बना दे। बाप के पीछे चलते थे कि पापा 100 का 1 पत्ता और दीजिएगा। आज तुमको 100 का वो पत्ता बॉस से मिलता है तो बॉस के आगे पीछे झूलते हो। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने। बिल्कुल। पहले माँ थी जीवन में, आज प्रेमिका या पत्नी आ गई है तो उसके पीछे पीछे आंचल पकड़ के घूमते हो। बच्चों में इसीलिए निस्वार्थता के बीज डालें, इसको कहते हैं संस्कार। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, फिर मत कहना चले गए और बताया भी नहीं। बेटा जो परमानेंट जाने वाले होते हैं ना, वो बाय बाय करके नहीं जाते, ठीक है ना। यू कैन नॉट बिड द फाइनल गुड बाय, रिमेंबर दिस। अब फाइनल गुड बाय कभी भी बिड नहीं कर पाते, अचानक चले जाते हैं। जो एकदम सही सही दिखे ना, जिसमें कोई अवगुण नहीं दिखे, लगे कि ऐसा ही तो होना चाहिए, है ना। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है और इससे ज्यादा कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता है। समझ जाना वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो रियल होते हैं ना, उसमें आपको पॉजिटिव भी दिखेंगे, नेगेटिव भी दिखेंगे। देखो हमेशा याद रखना 80-20 का रूल। अगर 80% अच्छी चीजें हैं तो 20% उसमें जो खराबियां है ना, उनको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो खुदा नहीं हो जाता है। आज का युवा पूछता है कि हस्तमैथुन महीने में कितने बार करना चाहिए, और वो आचार्य रजनीश, अरे वो कह रहा है एनर्जी है यार, भगा दिए उसको सब। वो समाज जो कहता था कि अरे ओशो बड़ी गंदी बातें, सेक्स की बातें कर रहा है, आज उसी समाज का बेटा खुले मैदान में मंच पे बैठे एक डॉक्टर से पूछ रहा है कि जी मैडम वो गुरुजी कितना महीने में कितनी बार हस्तमैथुन। अब समाज को दर्द नहीं हो रहा है। कभी भी धोखा मिले ना तो उस चीज को एकदम बुरा मत मानना, कभी भी ऐसे फील मत करना कि अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह गया, उसने मुझे धोखा कैसे दे दिया, वो कैसे कर सकती है, वो कैसे कर सकता है, ऐसा मुझ में ऐसी क्या कमी थी, मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। धोखा अगर मिल गया तो इसका मतलब ये सच्चाई से वाकिफ हो गए हम लोग, अभी तक भ्रम में जी रहे थे। यूपी में मेरे एक जान पहचान का है, बेचारा फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसका कहना है मैडम एक डी ग्रुप की नौकरी दिलवा दो बस। मैंने कहा फॉर्च्यूनर पे चल रहे हो, तुम्हारे अच्छा खासा जमीन है, कहता शादी नहीं हो रही है। डी ग्रुप का जो जॉब का उसका सैलरी है ना, वो 1 सप्ताह में वो अपना पॉकेट मनी में खर्च करता होगा, लेकिन उसका कहना है बस एक जॉब चाहिए, अच्छी शादी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भाई यूपी का लड़का है, यूपी बिहार के लड़कों से लड़कियां पटती है क्या? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी समझदार महिला होगी ना, वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखने, कभी किसी को। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जीता। तो ये संकुचित मानसिकता वाला होता है। भाई नायका लड़कन को बना देंगे ना राष्ट्रपति, आप लोग को
तुरंत कहेगा 4 को हेलीकॉप्टर ले तो गांव में चलते पहिल की लगे। ओकरे घर के सामने से 60-70 को गाड़ी फुल स्पीड में सायरन बजाते, वो देखेगी हमरा वाला लो। जो लड़की विवाह के बाद अपने माँ बाप से ट्यूशन लेगी उसको डाइवोर्स की डिग्री मुफ्त में मिलेगी। भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती आज अब तुमको दोस्ती प्रूव करनी है। मैंने कर देंगे, क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना एक पैक। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को एक पैक पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले, बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? हाँ हम भी करेंगे। हम गए, 1 गिलास नाली का पानी निकाल रहा है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले गए और बताया भी नहीं। बेटा जो परमानेंट जाने वाले होते हैं ना, वो बाय बाय करके नहीं जाते, ठीक है ना? यू कैन नॉट बिड द फाइनल गुड बाय, रिमेंबर दिस। अब फाइनल गुड बाय कभी भी बिड नहीं कर पाते, अचानक चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपको गुलाब दूं, बट आप खुद ही गुलाब हो। वाह, पैसे भी बचा लो और काम भी हो जाए। ये सारे फुकरे आशिकों का ऐसा डायलॉग होता है, तो सावधान रहना तुम लोग। 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। पहला, लड़कियों की इंस्टाग्राम की फिल्टर क्लिक्स पे। दूसरा, लॉन्डो की झूठी प्यार वाली ट्रिक्स पे। और तीसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल की पिक्स पे। और लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। जो IIT में चला जाता है वो इंजीनियर नहीं बनता है। कोई एंटरप्रेन्योर बन जा रहा है, कोई UPSC निकाल ले रहा है। कहने का मतलब कि IIT में कौन जाता है? जो उस एज में टॉप क्रीम ब्रेन था वो जा रहा है IIT में, नीट में। और जो टॉप ब्रेन है वो कहीं भी सक्सेस हो जाए। IIT और एम्स जैसे संस्था ये इसलिए अच्छे नहीं है कि यहाँ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं या यहाँ की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वो इसलिए अच्छे हैं कि यहाँ अच्छे ही बच्चे जाते हैं। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कभी स्कूलों में घुसने नहीं दिया, लेकिन आज भारत के हर स्कूल में इनकी तस्वीर मौजूद है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कम उम्र में 32 डिग्रियां हासिल की। ये एक पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जो विदेश में जाकर के PhD की डिग्री प्राप्त करके लेकर के, और ये बात 1927 की है जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD हासिल किया था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिनों में बनाया, जिसके तहत आज पूरा हमारा देश चल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने 2 अखबार की निर्माण की। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का कानून मंत्री बना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा लोगों को कहा कि मेरे भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, और इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बाबा साहब ने कौन से धर्म को अपनाया था और कब अपनाया था। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली हाँ बेटा। क्यों? तो उसने कहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे।
बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया, 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना। पहली बार जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भारत नंबर 1 पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक। तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं। सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत। बेटा जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये 3 चीजें ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये 3 चीज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं ना, ऑफिस आई थी हमारे, कहती भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग में काम करता है कि ऊपर देखो तो गर्दन दर्द हो जाती। और भाई मर रहा वहाँ लड़कों के साथ, उनकी पूरी आइडेंटिटी यही कि काम क्या करते हैं। कल पूछेगा भैया खुश है क्या बता भैया खून क्या आंसू होता है। देखो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया में बहुत सारे छपरी लोग हैं जो बताते हैं कि एक पेपर मेरे फ्यूचर को, मेरे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब छपरियों का स्टेटमेंट है बेटा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल में जो लोग कहते हैं यार हम भी 33% लाए, तुम 90% लाके क्या कर लिए, आप देखोगे बहुत सारी चीजों में ना आपका बेसिक एजुकेशन पता चल जाता है कहाँ से हो। बात तो सही है। आप सिर्फ 4 लाइन लिख के दोगे ना इंग्लिश में, मैं आपका जन्म कुंडली निकाल सकती हूँ उससे कि तुम किस टाइप के स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, और अभी तक तुमने इंग्लिश में कितनी मेहनत की है, सब निकाल के रख दूंगी मैं। आपकी हैंडराइटिंग, आपके छोटे छोटे जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते हैं, ये सीधा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है आपके बेसिक एजुकेशन पे। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बड़ी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, बड़ी नौकरी करेंगे, छोटी नौकरी क्यों करनी हमें, तो भाई साहब कान खोल के सुन लो, भयंकर लेवल का कंपटीशन है आज के जमाने में। नौकरी तन्नकसी है, नौकरी लेने वाले करोड़ों लोग हैं, नौकरी ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। पर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना बाना हो तो मैं ले चलूंगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रही है।
उससे ज्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे? वो IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक में उतर आए हैं तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही है तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा समझ लो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी। और आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती कि कोई राणा वाड़ा है। अगर सिंपल जाओ, 4-5 लोग शादी करने जाओ, 5-6 लोग जाओ, 5000 आदमी खिलाना अपने घर पे खिलाओ। लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त में, तो जब UPSC क्लास लेता हूं तो मैं लड़कियों से कहता हूं कि जब तुम IAS बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त पे देना, यहाँ लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। वो लड़की वाले चाहते ही है कि हम अपनी लड़कियों को कुछ ना कुछ दें। मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि कभी पैसा मत मांगना, अगर तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम रख भी नहीं पाओगे लिया हुआ पैसा। कितने लोग हैं जो किताब खोलते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती ना भाई। तुम देखो कभी कभी पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही तो आंख बंद होने लगती है। दिमाग जो चीज नहीं कनेक्ट कर पाता तो शांत हो जाता है, छोड़ो भगाओ। शिक्षा परसेंटेज के लिए नहीं है। ये इतनी गलत चीज इस देश में फैली और पनपी, इसने हमारा पूरे लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। और इतना ध्यान रखिए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि यार किसी इंसान को आप देखते हो अरे यार इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी रही है, कितने सालों की उसने मेहनत की है, तब जाके वो यहां तक पहुंचा है ना। तो आप लोगों की भी इतने सालों की जो मेहनत है लगातार करते रहोगे, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी उस जोन में आ जाओगे। चोरी छिपे ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अलर्ट हो, इधर उधर देखते रहते हो। जब देखना है तो खुल के बैठ के देख लो। जिस चीज को करने में डर लगे तो कर ही काहे रहे हो, मर जाओगे। इंडिया में 3 चीजें हमेशा याद रखना है। पैसा अगर कमा रहे हो किसी को मत बताओ कितना कमा रहे हो। इतिहास गवाह है, जिस दिन सबको बताने लग जाओगे आपका डूबना निश्चिंत हो जाता है। दूसरी चीज इंडिया में ये है कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो। एंड नेटवर्किंग डजंट मीन फोटो वाली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब रात के 12 बजे आपको काम पड़े, आप फोन करोगे तो सामने वाला अगर खुद ना आ सके कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको बैर नहीं रखनी है। आप भले ही चीजें बताओ लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ बैर मत रखो, बिकॉज पॉलिटिशियन बड़े से बड़े बिजनेसमैन को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बेटे की शादी में जाते हैं। बिल्कुल वंडरफुल। बच्चे 11-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं सर वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस वहाँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही घुस जाएं, क्यों नहीं भाई एक स्कूल क्लास 11-12th के अंदर ही क्यों नहीं बच्चों की कंपटीशन की प्रिपरेशन करा सकता। टाइम तो उतना ही जा रहा है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहाँ के लड़के उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग।
लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको टारगेट कर रहे थे। कभी भी किसी औरत का श्राप मत लेना। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, अब क्लियर रखो कि भाई तुम्हारे साथ मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, शादी नहीं करूंगा। ईमानदारी से बोल दो कि भाई देखो, मेरे फैमिली में सेम कास्ट में शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ बिकॉज आई लव यू, शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये बात क्लियर रखो। आप जो कमिटमेंट देकर और फिर कहते हो ना पापा नहीं मानेंगे, ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। आप केबीसी गए थे? हाँ। और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का टांग खींचता है ना, तो एक टीचर दूसरे टीचर का टांग खींचता है। ये सबसे ऊपर टांग चाहिए। देखिए, कभी किसी टीचर का यूनियन आप नहीं देखिएगा, एक दूसरे की बुराई, उसको क्या आता है, अरे भाई पढ़ाना यार। एक टीचर को क्या होना चाहिए कि आप कितने कम फीस में पढ़ाए, बात इस पे होनी चाहिए। कितना बेहतर ढंग से समझाए, बात इस पे होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कितना एग्जाम में होना चाहिए, आ गया, खत्म। 3 चीज के बाद आपको क्या मतलब है। तो हम गए, हमको इस बात का टेंशन था कि अगर एक को क्वेश्चन छूटा तो हमारे ही लोग, टीचिंग के लोग क्लास में कहेंगे एक मास्टर गए थे केबीसी में। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। एक्चुअली मेरे स्कूल में कोई कांड होता था 11th के बाद, तो मेरा पहला नाम आता कि हो ना हो अवध ओझा नहीं किया होगा। मतलब मैं एक लिस्टेड क्रिमिनल था अपने स्कूल में, कि मुझे लगता है कि इतना मारा उस आदमी ने कि क्लास में लड़कियां रोने लगी। लेकिन इतना मारने के बावजूद भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने खाया। बचपन, जहां तक मुझे लगता है, अगर बचपन और जवानी में कहानियां ना हो तो जीवन बेकार है। आप जीवन में उन चीजों को टाइम दे रहे हो जो शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दे ही रहे हो, तुम सब दे रहे हो और देते रहो। मेरे साथ के लोग भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, वहीं फंसे हुए, मैं यहाँ आ गया। घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। सीधा बैग में हम ना जाने दाम, तू मेरा एक लेगा, ले लेंगे खानदान। इतने पढ़े लिखे देश में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का 3rd लॉ पता है, 2nd लॉ पता है, 1st लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। अब किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, निकाला 10,000 रुपया, और वो फार्मूला लगाया हमने, अब बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने लगा, उसने कहा साहब फायदा, साहब आप तो साहब भगवान की तरह। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा, दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी? माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोले तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। पर रात में जब अपने बेड पे लेटते हो, लाइट ऑफ करते हो, तो सिर्फ कमरे में अंधेरा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने लगता है। कई बार आंखों में आंसू भी आता है, टपक के ऐसे मुंह में जाता है, नमकीन सा लगता है, बड़ा तेज दर्द होता है भाई। बेटा, अगर यही हरकत रही तो ये जो कुछ काली रातें हैं ना तुम्हारी, जिंदगी की सारी रातें ऐसे ही काली हो जाएंगी। अच्छा, पता है चीटिंग करने में लड़के और लड़कियों के एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होता है। लड़की की दोस्त पीछे से क्वेश्चन पूछेगी ना, तो लड़की ऐसे करके छुपाए रहेगी, और उसके बाद बोलेगी आंसर बता, तो कई बार गलत आंसर भी बता देगी कि भाई ये लिख दे ये सही होगा, ये कर दे ये सही होगा। लड़कों में कोई बोलता है भाई आंसर बता दे, ले भाई शीट रख ले, एक्सचेंज ही कर लेते हैं। नाम तो नहीं लिखा ना तूने? नहीं भाई अभी का। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको
कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड, पानी पियो पानी। हाँ। और कहेंगे लोग कि गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं ना उसको जाने मत आपके जीवन में, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, ऐसे लोग मिलना मुश्किल, इनसे आप प्रेम करें। आपका प्रेम करना जरूरी है भाई, और आप जिससे प्रेम करते हैं फिर आपको पूरी ताकत लगा देना चाहिए उसको पाने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर मर मर के बैठ के सोच के काश ऐसा हो जाता, वो हाथ से निकल गई, काश उससे शादी हो जाती, क्या मतलब इन बातों, कोई मतलब नहीं। तुम सोचो 20 साल राजेंद्र नगर में पढ़ाए, मतलब हमको अन अकेडमी ने लगभग 1.5 लाख रुपए पर घंटे क्लास का दिया है, 1.5 लाख पर आवर। लाइव चल रहा, लाइव ऐसे दे दिया 1.5 लाख पर आवर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा पेमेंट यूपीएससी के फील्ड में किसी टीचर को मिली नहीं होगी। तो 1 घंटे का 1.5 लाख रुपया, और मैं एकमात्र टीचर था जिसका हिंदू के फ्रंट पेज पे अकेला ऐड आया था। जब आपसे वो बोलते हैं कि वो देखो फलाने के बेटे ने जीवन में क्या कर लिया, तुमने क्या किया है अभी तक, तो आप पलट के ये मत बोल देना कि फलाने के बाप ने भी क्या कर लिया, आपने नहीं किया। आपको नहीं पता किन हालातों में उन्होंने आपको पाला है, किन मजबूरियों में पाला है, वो आपने देखी ही नहीं है वो चीजें। इतने अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस है ना उनके, कि उनके आगे अपनी जिंदगी निछावर है भाई। भैया हम जिंदगी भर गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, तुम बना भी नहीं पाओगे, भिखमंगे हो तुम। अगर जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं सबसे पहले जाके अपनी मम्मी को जरूर चिपक के एकदम रोता, अम्मा तुम बहुत अच्छी, मैं अम्मा बोलता हूँ, अम्मा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए बहुत किया, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और इस बार जाके पापा से भी कर लेता, जिनसे कर नहीं पाते हैं। पापा लोग का थोड़ा ऐसा रहता है ना, हाँ बताओ क्या हुआ। पापा को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया किसी ने, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये वो है, इग्नोर एकदम बगल से, ठीक है। पर अगर मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं जाके उनसे भी बोलूंगा। हिंदुस्तान का लड़का पता क्या बर्बाद है, जो करने की चीज है उसको देख रहा है, बीएफ मरा हुआ है अंदर से, डेड। देखो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया में बहुत सारे छपरी लोग हैं जो बताते हैं कि एक पेपर मेरे फ्यूचर को, मेरे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब छपरियों का स्टेटमेंट है बेटा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल में जो लोग कहते हैं यार हम भी 33% लाए, तुम 90% लाके क्या कर लिए, आप देखोगे बहुत सारी चीजों में ना आपका बेसिक एजुकेशन पता चल जाता है कहाँ से हो। बात तो सही है। आप सिर्फ 4 लाइन लिख के दोगे ना इंग्लिश में, मैं आपका जन्म कुंडली निकाल सकती हूँ उससे कि तुम किस टाइप के स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, और अभी तक तुमने इंग्लिश में कितनी मेहनत की है, सब निकाल के रख दूंगी मैं। आपकी हैंडराइटिंग, आपके छोटे छोटे जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते हैं, ये सीधा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है आपके बेसिक एजुकेशन पे। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। लड़का की एक खराबी होता है, अगर वो किसी को अगर बहुत ज्यादा मानने लगेगा ना तो क्या सब कुछ दे देगा। लड़की लोग समझो लड़कों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लड़के जो होते हैं ना अखरोट टाइप के होते हैं, ऊपर से ही हार्ड होते हैं। बहुत लोग ऊपर से ही उसको जज करके चले जाते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं बेचारे वो। और हकीकत में जिस दिन लड़का खुश हो जाता है जिसके प्रति तो पूरा कहेगा उसका बस चले तो किडनी हार्ट गुड्डा दुकट्ठा खेत और सब लिख देगा जय। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं, घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं ना, ऑफिस आई थी हमारे, कहती भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग में काम करता है कि ऊपर देखो तो गर्दन दर्द हो जाती है, और भाई मर रहा वहाँ लड़कों के साथ। उनकी पूरी आइडेंटिटी है कि काम क्या करते हैं। कल पूछेगा भैया खुश है क्या पता भैया खून क्या आंसू होता है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली
तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा। क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर 1 पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक, तो हम ही ले लेते हैं भैया। हम देख रहे हैं, सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत। बेटा जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये 3 चीजें ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये 3 चीज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी। और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं। और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था। क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। पर मैं तो बच्चे को बोलता हूँ कभी जाना बाना हो तो मैं ले चलूंगा, चिंता मत करना। बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बात दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं। उससे ज्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे वो? IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बड़ी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, बड़ी नौकरी करेंगे, छोटी नौकरी क्यों करनी हमें? तो भाई साहब कान खोल के सुन लो, भयंकर लेवल का कंपटीशन है आज के जमाने में। नौकरी तन्नकसी है, नौकरी लेने वाले करोड़ों लोग हैं। नौकरी ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर 2 लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक पे उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है, गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही है तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा समझ लो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी। कितने लोग हैं जो किताब खोलते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती ना। भाई तुम देखो, कभी कभी पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही तो आंख बंद होने लगती है। दिमाग जो चीज नहीं कनेक्ट कर पाता तो शांत हो जाता है। छोड़ो, भगाओ।
शिक्षा परसेंटेज के लिए नहीं है। ये इतनी गलत चीज इस देश में फैली और पनपी, इसने हमारा पूरे लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं, जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। और आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती कि कोई राणा वाड़ा है। अगर सिंपल जाओ, 4-5 लोग शादी करने जाओ, 5-6 लोग जाओ, 5000 आदमी खिलाना अपने घर पे खिलाओ, लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त में, तो जब यूपीएससी क्लास लेता हूँ तो मैं लड़कियों से कहता हूँ कि जब तुम आईएएस बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त पे देना, यहाँ लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। वो लड़की वाले चाहते ही है कि हम अपनी लड़कियों को कुछ ना कुछ दें। मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि कभी पैसा मत मांगना, अगर तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम रख भी नहीं पाओगे लिया हुआ पैसा। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। और इतना ध्यान रखिए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि यार किसी इंसान को आप देखते हो अरे यार इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी रही है, कितने सालों की उसने मेहनत की है, तब जाके वो यहां तक पहुंचा है ना। तो आप लोगों की भी इतने सालों की जो मेहनत है लगातार करते रहोगे, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी उस जोन में आ जाओगे। इंडिया में 3 चीजें हमेशा याद रखना है। पैसा अगर कमा रहे हो, किसी को मत बताओ कितना कमा रहे हो। इतिहास गवाह है, जिस दिन सबको बताने लग जाओगे आपका डूबना निश्चिंत हो जाता है। दूसरी चीज इंडिया में ये है कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो। एंड नेटवर्किंग डजंट मीन फोटो वाली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब रात के 12 बजे आपको काम पड़े, आप फोन करोगे तो सामने वाला अगर खुद ना आ सके, कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको बैर नहीं रखनी है। आप भले ही चीजें बताओ, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ बैर मत रखो, बिकॉज पॉलिटिशियन बड़े से बड़े बिजनेसमैन को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बेटे की शादी में जाते हैं। बिल्कुल वंडरफुल। कभी भी किसी औरत का श्राप मत लेना। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, अब क्लियर रखो कि भाई तुम्हारे साथ मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, शादी नहीं करूंगा। ईमानदारी से बोल दो कि भाई देखो, मेरे फैमिली में सेम कास्ट में शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ बिकॉज आई लव यू, शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये बात क्लियर रखो। आप जो कमिटमेंट देकर और फिर कहते हो ना पापा नहीं मानेंगे, ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। बच्चे 11th-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं नहीं सर वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस वहाँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही घुस जाएं, क्यों नहीं भाई एक स्कूल क्लास 11-12th के अंदर ही क्यों नहीं बच्चों की कंपटीशन की प्रिपरेशन करा सकता। टाइम तो उतना ही जा रहा है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहाँ के लड़के नहीं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम इसे हमको टारगेट कर रहे थे। चोरी छिपे ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अलर्ट हो, इधर उधर देखते रहते हो। जब देखना है तो खुल के बैठ के देख लो। जिस चीज को करने में डर लगे तो कर ही काहे रहे हो, मर जाओगे।